Hi Virgo, welcome to Soul Escape Hindi. Thank you for coming to the channel. हम कर रहे हैं अपनी सीरीज 15 फरवरी से 15 मार्च तक आपकी लाइफ में क्या होगा. तो लेट्स फाइंड आउट वर्गो ओवरऑल आपका ये 30 डेज कैसे जाएंगे और क्या क्या मेन फीचर्स रहेंगे, क्या आपको अफेक्ट करेगा इन 30 डेज में, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. वर्गो कन्या राशि, स्पिरिट प्लीज टेल अस कि ये 30 डेज वर्गो के लिए कैसे जाएंगे. तो लेट्स फाइंड आउट. 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल किसी टाइप के स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं शुरुआत में इन 30 डेज में, यानी कि 15 फरवरी से लगभग 10 दिन तक या फिर इवन 12 दिन तक, 10-12 दिन तक शुरुआत में आपको वर्क से रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो सकता है, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो सकता है. इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रात को नींद ना आना, जिसमें स्ट्रेस और टेंशन का रीज़न हो सकता है. किसी टाइप की बीमारी या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आपको स्ट्रेस कॉज हो सकता है क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है. इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है एंड दैट कैन लीड टू एंजाइटी. और जैसे मैंने कहा कि रात को नींद ना आना, थोड़ी सी डिप्रेशन जैसी फीलिंग. तो शुरुआत में आप इस टाइप की इश्यूज के साथ ग्रैपल करेंगे, शुरुआत में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फरवरी एंड तक या जब मार्च शुरू होगा, आपको दोबारा से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस फील होनी शुरू होगी अपने काम में, जॉब में, करियर में, गोल्स में, लव रिलेशनशिप्स में. आपको चीज़ें मूव करती हुई नज़र आएंगी, चीज़ें मूव करना स्टार्ट करेंगी और आप आगे बढ़ सकेंगे. अपनी जितनी भी चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ में, उनमें आप आगे बढ़ सकेंगे. तो अभी के जो 10 डेज हैं या 12 डेज हैं, उनको किसी तरीके से अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप लेटर ऑन फाइंड करेंगे कि स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन, आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है. 10 डेज 12 डेज के बाद, 10 डेज 12 डेज के स्ट्रेस वाले पीरियड के बाद आपको गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू जनरल हैप्पीनेस, prosperity, wealth, abundance and your physical health, also your physical beauty. ये सब एप्लीकेबल है अगर आप वुमन हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप मैन हैं तो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब ये 10-12 दिन का स्ट्रेस आपकी लाइफ में ओवर होगा तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि फाइनेंशियली आप ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं, मनी का फ्लो इजीली आपकी लाइफ में हो रहा है. आपको अपनी वाइफ की तरफ से काफ़ी सपोर्ट और हेल्प मिल सकती है फाइनेंशियली, फिजिकल चीज़ों में, हेल्थ के एरियाज़ में. और अगर किसी भी एरिया में बेसिकली अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनल, फाइनेंशियल, मटेरियल, फिजिकल, किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड्स और हेल्प और ग्रोथ, सपोर्ट, ये सब एक्सपीरियंस हो सकता है थ्रू योर पार्टनर. तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है, मैन वुमन दोनों रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, हेल्प और यू गोइंग टू फील नॉट अलोन. आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है और आपको अलोन फील नहीं होगा, आपको सपोर्टेड फील होगा और हेल्प बहुत इजीली अवेलेबल होगी. इवन नॉन रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको हेल्प चाहिए फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम बिजनेस पार्टनर्स, बॉसेस, कुलीग्स, आपके साथ कोई काम करता है या आपके फ्रेंड्स, किसी से भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल होगी. तो आपको अगर हेल्प के लिए रीच आउट करना है तो 10 या 12 दिन रुक जाइए और उसके बाद लेट्स से 15 डेज के लिए रुक जाइए और फिर 1 मार्च से आपको ये हेल्प और फाइनेंशियल अबंडेंस का फ्लो अपनी लाइफ में दोबारा आना स्टार्ट होते हुए दिखेगा. तो बेसिकली आपके लिए एडवाइस ये है, हेरोफेंट, 9 ऑफ कॉइन्स and the 4 of cups. हेरोफेंट, 9 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि ओवरऑल आपके ये जो 30 डेज होंगे वो
किसी भी अथॉरिटी पोजीशन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं या किसी अथॉरिटी पोजीशन में हैं तो आपके लिए ये वाले 30 डेज बहुत अच्छे होंगे। इनफैक्ट अगर आप किसी अथॉरिटीज से डील करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बॉसेस से या किसी से डील करना चाहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू मनी, आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है या फिर फाइनेंशियल एक्सचेंज करना है, आपको पैसे लेने हैं या देने हैं, तो किसी भी टाइप की डीलिंग अथॉरिटीज के साथ इन 30 डेज में बहुत फ्रूटफुल होगी। अगर आपको गवर्नमेंट से डील करना है अगेन, तो उस डीलिंग में भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियली आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको सैलरी में इंक्रीज चाहिए तो ये 30 डेज अच्छा टाइम है उस चीज के बारे में बात करने का। एक एडवाइस आपके लिए ये है, अच्छा आप एट द सेम टाइम अथॉरिटी पोजीशन में आ सकते हैं, यानी कि प्रमोशन और किसी भी टाइप की मैनेजरियल पोजीशंस के लिए ये 30 डेज बहुत अच्छे हैं। एट द सेम टाइम आपके लिए एडवाइस है कि व्हेन एवर यू आस्क फॉर दिस, लेट्स से आप सैलरी हाइक के लिए बात करते हैं या फिर किसी चीज के लिए आप अथॉरिटीज से बात करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा पुश नहीं करना है, आपको ज्यादा रिजल्ट के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना है, ज़्यादा पुश नहीं करना है, आपको चीज़ों को छोड़ देना है। सो बेसिकली आप अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए या फिर आप अप्रोच करते हैं अपनी करियर, जॉब, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप अप्रोच करने के बाद उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, आप लेट गो कर सकते हैं और वो रिजल्ट आपके लेट गो करने के बाद आएगा। तो आपने ज़्यादा पुश नहीं करना है इस सिचुएशन में। तो ये आपके लिए एडवाइस है। Devil, 8 of Swords and the Queen of Cups। इमोशनली ये टाइम डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आप वुमन हैं तो इमोशनली आपको अनफुलफिल्ड फील हो सकता है अपने रिलेशनशिप के अंदर। आपका जो भी बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, वो थोड़ा सा इट कैन गो टूवर्ड्स द टॉक्सिक साइड मोर, मतलब वो अनहेल्दी हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं पर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस टाइप की सिचुएशन हो सकती है इफ यू आर अ वुमन स्पेशली। बट इवन इफ यू आर अ मैन, इमोशनली आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं बिकॉज ऑफ emotions, because of an emotional person, emotional nature। आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अपने लव रिलेशनशिप्स में। 7 of Swords, Strength and the World। अगेन किसी टाइप की फ्रॉड, चीटिंग, फाइनेंशियली या फिर किसी भी एरिया में हो सकता है, बट दिस इज रिलेटेड मोर टू वर्क। आपको वर्क या करियर के एरिया में चीटेड फील हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या फिर किसी टाइप का आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस टाइप के लोगों से डील कर रहे हैं और आसपास आपके क्या हो रहा है। तो आपको बेसिकली बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कोई आपको चीट या फ्रॉड ना करे इन 30 डेज में। और Two of Swords, Wheel of Fortune and the 4 of Coins। बहुत बड़े डिसीजंस में भी आपको लेने पड़ेंगे इस टाइम पे, जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उस टाइप के डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। ये फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इन 30 डेज में आप वो डिसीजन ले पाएंगे और बेसिकली आपको एडवाइस ये है कि आप वो डिसीजन लेके उस डिसीजन के साथ स्टिक करें, क्योंकि इन 30 डेज में जो आप डिसीजन लेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा और वो करेक्ट होगा आपके लिए। बट ये 30 डेज थोड़े से हैवी हो सकते हैं, आपको बर्डन फील हो सकता है, क्योंकि a lot of important things are happening in these 30 days। तो करियर में, फाइनेंसेस में, लव रिलेशनशिप्स में, हर एरिया में देखा कि काफ़ी कुछ हो रहा है। तो इन 30 डेज में आपको एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, टायर्ड फील हो सकता है। इन 30 डेज में आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होंगे। तो दिस वॉज योर रीडिंग वर्गो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। आई होप यू लाइक्ड इट। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में आपको ये कैसी लगी और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं।
And thank you so much for watching the video. And please like and share and subscribe, and I'll see you in the next one.